हेलो दोस्तों। मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, कविता का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वो अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी कविता का मन अपने मायके जाने का हुआ ही नहीं। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कविता अपनी माँ से खफा है। माँ, पापा, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी अनुष्का ने भी कई बार कविता से घर ना आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। कविता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सारांश माँ बाप का इकलौता बेटा था और अब माँ पापा को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वो भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई सारांश की शादी से पहले तक कविता को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या पापा उससे कम स्नेह रखते हैं, बावजूद इसके कि सारांश कविता से छोटा था। परंतु अनुष्का के आने के पश्चात जब कविता अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू अनुष्का के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख कविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? ये बात कविता की समझ से परे थी। कविता को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ कविता से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे कविता की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वो भी पर्दे जिन्हें कविता ने पसंद करके लगवाए थे। जब इस बारे में कविता ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो अनुष्का को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए हैं। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब ये तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों कविता को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी कविता को मायके आए हुए चंद घंटे ही हुए थे कि कविता से अनुष्का बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, आपके लिए बनाकर ले आऊं? ये सुन कविता को थोड़ा अच्छा लगा और वो तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही कविता ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी अनुष्का को बता दिया। तभी कविता की माँ बोली, कविता तुम भी जाकर किचन में अनुष्का का हाथ बटाओ, वो अकेली ये सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि कविता को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वो अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन कविता ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वो बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी कविता ने मुड़ के मायके की तरफ नहीं देखा। एक शाम जब कविता मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा उसकी ननंद निशा अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। ये देख कविता अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। निशा का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक निशा का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल भी नहीं भाता था। निशा का ऐसा व्यवहार कविता को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर निशा का बेतकल्लुफ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी कविता पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, ये सब कविता को परेशान करता, क्योंकि निशा के ऐसा करने से
कविता पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते निशा और कविता के मध्य तनाव बना रहता। निशा को देख कविता कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि थोड़ी ही देर में निशा और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही कविता किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वो तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती, उससे पहले ही उनके करीब बैठी निशा बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। निशा का इतना कहना था कि कविता और निशा के बीच कहासुनी हो गई। कविता गुस्से में अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही कविता नाराज चल रही थी, तो उसने अपने पापा को फोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक कविता को सुनने के पश्चात पापा बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि अनुष्का और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी अनुष्का को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? पापा से ये सुन कविता को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपनी माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, अब वो दूर हो चुकी थी। कविता ये समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है, मायके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। कविता को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननंद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व है। कविता के दिल और दिमाग पर लगे जाले अब साफ हो गए थे। वो खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननंद निशा के संग भी अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प लेकर वो कमरे से बाहर आई। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।